हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय लर्निंग हब में। तो देखिए, ये हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इसमें हम देखेंगे मैथ के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुविकल्पी। इन 50 क्वेश्चन में से गारंटी है कि आपके 10 से 20 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। और यह जो है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से लेकर के त्रिकोणमिति तक के प्रश्न इसमें रहेंगे। टारगेट हमारा है कि मैथ में कम से कम आपको 95 प्लस जो है जरूर लेकर के आए। यूपी बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे पहले प्रश्न को। जैसे यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए, अब अगर आप कोई भी पूर्णांक लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी आप p लें और कैसे चाहिए, सम चाहिए, तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। जैसे सपोज करिए आप विषम संख्या भी लेते हैं, अगर इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो यह क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। इसीलिए आप कोई भी नंबर अगर लेते हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, अगर उसमें आप 2 से गुणा कर देते हैं तो वह क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। ये सी वाला आपका सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम के लिए देखिए, विषम के लिए क्या है कि अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो सम बन जाएगा, 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ये सब जो है बोर्ड में आए हुए सवाल हैं। लगातार जो है, जो 2 साल 3 साल 4 साल लगातार आए हैं, उन्हीं सब प्रश्नों का ये संग्रह है। आगे देखते हैं इसी के साथ। जैसा कि आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या वे होती हैं कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ जो है वो 1 आए। तो इसमें 14 और 35, तो इसका एचसीएफ 7 आ जाएगा। 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 18 और 25, ये देखेंगे तो 18 और 25 किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं। इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। इसमें 31 आपका हो जाएगा। इसमें जो है कि इसमें आपका 2 एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ 1 आना चाहिए। 1 अगर एचसीएफ आएगा तो वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एचसीएफ 252 594 का 18 है। तो ज्ञात कीजिए 292 और 594 का एलसीएम। तो एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। मतलब क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसअ गुणे मसअ, ये होता है। तो इसमें जो है आपका मसअ दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर हम रख देंगे 18। क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। इसमें से एक नंबर आपका है कितना, 252, और एक है आपका 594। ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ जो है सवाल में मिस्टेक है। यहाँ 252, यहाँ हम 292 लिख दें, तो 252, ठीक ना। तो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से कि 252 594 और भाग हम कर देंगे 18 से। ये कट रहा है तो 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, और ये भी आपका 9 दूनी 18, 18 और ये 7, 9 8 72, 8 हो रहा है, 8 चौको 32। अभी भी 2 से कट रहा है, 28 आ रहा है, तो काट देंगे कितना, 14, यानी कि 14 गुणे 594। तो देखिए यहाँ जब आप गुणा करेंगे कि 4 चौको 16, 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, 6 बस इसी में है, बाकी किसी विकल्प में 6 नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6,
और दूना 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9 और 13 से काट देंगे 1। तो यहाँ देख रहे हैं 2 आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 एक बार आया है और 13 आया है। तो 2 की पावर 2, 3 और 13, तो 2 की पावर 2, 3 और 13, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें छठा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। तो देखिए इसमें जो है आप गुणनखंड भी कर सकते हैं कि 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। इस तरह से जो है कि आप गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अगर हम गुणनखंड इस काम करें, एक्स स्क्वायर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस 3, एक्स लसा लेंगे तो एक्स माइनस 3, यहाँ एक लसा लेंगे तो एक्स माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो 3 और माइनस 1 ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक और भी तरीका है, उसको हम आपको बताते हैं कि वो दूसरा तरीका क्या है और आप कैसे उसको लगाएंगे। तो अगला तरीका ये है कि ये जो भी विकल्प दिए हुए हैं इसमें से आप रख करके चेक कर सकते हैं। रख करके चेक करेंगे तो भी आप जो है शून्य शून्य आ जाएगा, तो वही शून्य कहलाएगा। अगला है 7वां प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है तो उसमें 2 घात है, तो 2 घात वाले में शून्य की संख्या अधिक से अधिक 2 हो सकती है। 1 घात वाले की 1 होती है, 2 घात वाले की 2 होती है और 3 घात वाले की 3 होती है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये बराबर होना चाहिए। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ए बी सी का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू k है और ये 5 है c1 और c2 जो है 10 है। तो देखिए हमें बस k की वैल्यू निकालना है, तो कोई 2 गो अनुपात हम ले लेंगे, इसी को ले लेते हैं। तो इधर जो है क्या होगा 2k बराबर 3 गुणे 4, यहाँ 2 से 4 को काट देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 दूना के 6 आ जाएगा, ठीक है ना। k की वैल्यू 6, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न कि समीकरण x माइनस वाई एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा हल होगा। तो देखिए विकल्प रख करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन विकल्प रखने से अच्छा है कि इसको तुरंत हल कर देंगे। ये x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, इनको हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 से भाग कर देंगे 4/2, तो ये आ जाएगा 2। अब जैसे देखिए x की वैल्यू 2 आ गई ना, तो कहीं पर भी रख देंगे। जैसे यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x बराबर 2 और y 0 इसमें नहीं है, x बराबर 2 y बराबर 0, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, गलत कर रहे थे, 2 संख्याओं का योगफल दे रहा है ना, तो ये x प्लस वाई रहेगा। अब तो इसको हम जो है विलोपन विधि लगा देंगे, ये गड़बड़ हो रहा था। x प्लस वाई बराबर 8, सवाल जो है जल्दीबाजी में गलती हो जाता है, हड़बड़ा के नहीं करेंगे, ये कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक ना। अब 5 रख देंगे तो घट करके कितना आ जाएगा y की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी 5 और 3 यही जो है संख्याएं हैं, ठीक ना। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। देखिए विभक्तिकर का फार्मूला क्या होता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस समीकरण में अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 3 है,
बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 4 है और इसमें हम रखते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी माइनस का 6 का स्क्वायर -4, ए का मान यहाँ 3 हो जाएगा और सी का मान 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 चौको 16, 16 तियाँ 48, ठीक ना? तो 8 में से 6 जाए 2, 4 में से 3 जाए 1 यानी माइनस का 12, ठीक ना? देखिए यहाँ 36 हो गया और ये 4 चौको 16, 16 तियाँ 48, 36 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा -12, तो -12 इसका व्युत्क्रम आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसी फार्मूले पर सवाल है, बिल्कुल इसी पर है। तो ये बहुत हर बार पूछता है, एकदम जो है ये इसको तो एकदम इम्पोर्टेंट बना लीजिए। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई साल ऐसा बीतता नहीं है कि जो कि इस पर जो है बहुविकल्पी सवाल ना हो और लगाने में भी बहुविकल्पी या जो है हल करने में ज़रूर एक सवाल एकदम कन्फर्म रहता है कि रहेगा ही रहेगा। तो मूल समान कब होते हैं? जब विविक्तकर जो है 0 होता है। अगर विविक्तकर को हम 0 के बराबर करें तो b² -4ac बराबर 0, तो b² बराबर आ जाएगा 4ac, यानी b² की वैल्यू जो है 4ac के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू k। अब इसको इस पर लगाएंगे तो क्या आएगा? -6 का स्क्वायर बराबर 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू k। अब 6 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 36 और ये 4 3 12, तो k बराबर इसको काट देंगे तो k बराबर आ गया 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला सही, k बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। अब देखिए मूल का मतलब वही कि यहाँ इसके शून्य क्या हैं, तो हम विकल्प रख कर के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर लगा दें तो अच्छा रहेगा। तो इसका जो है हम गुणनखंड कर देते हैं, ठीक ना? क्या दिया है? x² - 3x - 10 बराबर 0। अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यही आएगा। तो -5x + 2x, इसमें से x कॉमन करेंगे तो x - 5, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x - 5, तो आ गया कितना? x - 5 और x + 2 बराबर 0। अब x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 आएगा और x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -2, यानी मूल क्या हो गए? 5 और -2। तो 5 और -2 विकल्प नंबर बी। आप इसमें रख कर के भी चेक कर सकते हैं। 5 रखेंगे तो 25 हो गया और यहाँ रखेंगे तो 15, तो 15 और 10 25 और 25 0 हो गया। अगर -2 रखते हैं तो 4 हो गया और यहाँ पर -2 रखेंगे तो +6 हो जाएगा, तो 6 4 10 और 10 0 हो गया। तो जिस पर शून्य हो जाएगा वही जो है शून्यक होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सारवांतर होगा। तो देखिए सारवांतर कैसे निकलता है? सारवांतर जो है निकालने के लिए हम जो है अगले पद में से पिछला वाला पद घटा लेते हैं। तो 1 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा? -2, विकल्प नंबर सी। आप कहीं से भी घटा सकते हैं। -3 में से -1 घटाएंगे तो भी आएगा -2। अगर -1 में से 1 घटाएंगे तो भी आएगा -2। तो कहीं भी 2 पद में से आप घटा सकते हैं तो सारवांतर आ जाता है। फिर इसी पर है सवाल आपका समांतर श्रेणी से ही है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? तो देखिए इसमें जो है लगाना पड़ेगा इसको जो है अच्छे से। इस सवाल में आपका क्या है कि जो प्रथम पद ए है उसका मान 3 है और यहाँ सारवांतर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 8 - का
3 बराबर 5 हो गया। तो प्रथम पद निकल गया, सार्वंतर निकल गया। कुछ पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम मान लेंगे कि nवां पद जो है, nवां पद वो 78 है, ठीक ना। अब nवां पद का जो फार्मूला होता है उसको रख देंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवां पद का फार्मूला। अब इस पर जो है हम इसको लगाते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, nवां पद को हम 78 रख दिए, a की वैल्यू 3 हो गई, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 5। तो ये 78 माइनस का 3 कितना आ गया, इधर तो 75 हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो 5n माइनस का 5। अब ये 5 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, बराबर प्लस का 5 और ये 5n, तो n बराबर 75 में 5 जोड़ देंगे 80 और 5, तो n से हम यहाँ 5 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 16, यानी 16वां पद जो है वो आपका 78 है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बी वाला इसका जो है सही है, ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान बताइए। अब देखिए, ये एकदम जो है सिंपल है, एक मूल दिया है, यानी इस मूल को आप इसमें रख दीजिए, बिल्कुल आसानी से संतुष्ट कर जाएगा। तो 6 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो कितना ये होगा, ये 6 रखेंगे तो हो जाएगा 36, माइनस 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, अब प्लस का के बराबर 0। अब 6 में से 4 जाए 2 और 3 में से 2 जाए 1, और प्लस का के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 12। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका त्रिभुज से है, ठीक ना। त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि यदि चित्र में डी ई समांतर बी सी है, ये डी जो है बी सी के समांतर है, और दिया है ए डी बराबर एक्स, ए डी की वैल्यू, ये वैल्यू दिया है एक्स, डी बी की वैल्यू दिया है एक्स माइनस 2, और दिया है ए बराबर एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 2 है, और ई सी की वैल्यू दिया है एक्स माइनस 1। तो हमें एक्स का मान निकालना है। देखिए, जब ये दोनों जो है आधार एक दूसरे के समांतर हैं तो ये त्रिभुज जो है समरूप है, और यहाँ पर जो है हम लगा देंगे थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये रेखाखंड समांतर हैं तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा, यानी हम लगा सकते हैं कि ए डी बटे में डी बी, ठीक ना, बराबर ए ई बटे में ई सी, ठीक ना। थेल्स प्रमेय लगाएंगे और वैल्यू हम रखेंगे एक्स बटे में एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, और ये एक्स माइनस 1। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा माइनस एक्स माइनस 4, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4, ठीक ना। तो एक्स बराबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं। देखिए एक त्रिभुज हम खींच लिए ए बी सी, और एक और त्रिभुज खींच लिए डी ई एफ। दिया है कि कोण ए जो है वो 57 डिग्री है, ये वाला एंगल 57 डिग्री है, ठीक ना, 57 है, और ई जो है 75 डिग्री है, ठीक ना। तो कोण सी की वैल्यू यानी ये वाला कोण निकालना है। अब चूंकि देखिए जब ये त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम समरूपता का नियम लगाएंगे। अब समरूपता का नियम क्या कहता है कि इनके एंगल जो है बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज में ये होता है कि एंगल बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यही चीज ध्यान देना रहता है। तो जब ये 57 है और ई वाला 75 है, ए वाला डी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 57, ठीक ना।
और 75 ई है, तो बी वाला हो जाएगा 75। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 57 और 75, तो 7 और देखिए 75 और 57 इनको जोड़ेंगे, 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, 132। इसको हम 180 में से घटा लेंगे, 10 में से 2 जाए 8 और 7 में से 3 जाए 4, 48। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, 48 डिग्री। ठीक है, 2 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न जो भी हैं, एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं, ये निर्देशांक ज्यामिति से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी वाले फार्मूले पर है कि बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं दिख रहा था, देखिए यहाँ हम लिख दिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब देखते हैं जो कि बिंदु क्या दिया है। ठीक ना, तो बिंदु आपका दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 5 0 और माइनस का 12 0, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक ना, 5 माइनस और इसमें है माइनस, तो प्लस हो जाएगा 12, y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 12 5 हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, हम कॉपी पर जो है पहली बार बना रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, वहाँ 5 प्लस 12 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा 17 आ जाएगा, यानी बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है 17। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक ना, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। तो देखिए, दो बिंदु दिए हैं, ठीक ना, दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु है आपका 2 और 5, एक बिंदु आपका है 2 कामा माइनस 5, और जो बी है -2 9, -2 9। देखिए, यहाँ हमें निर्देशांक बनाना पड़ेगा। ठीक ना, तो देखिए इधर बनाते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। ठीक ना, अब इसमें जो है x अक्ष पर बिंदु चाहिए, तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक जो होता है वो होता है x, 0। ठीक ना, अब यही बिंदु इससे है और इससे समान दूरी पर, तो ए और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालें, तो इससे क्या होगा, दोनों दूरी को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि ये वाला बिंदु जो है ए और बी दोनों से समदूरस्थ है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 कामा 0 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, कड़ी हट जाएगी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस अगर इसमें से हम कॉमन कर दें तो प्लस का 4x, और इधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 4 और एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 81 माइनस का 25, तो 11, 11 में से 5 जाए 6, और ये 7, 7 हो गया, 7 में से 2 जाए 5, बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ भाग कर देंगे तो 56 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, -7 इसमें जो है, हाँ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
हम जो है झूठे कन्फ्यूजन हो गए थे, -7, 0 हो जाएगा, ठीक ना। 21 नंबर विकल्प है कि यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है तो A का मान बताइए। अब देखिए, जैसे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जो होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है कि x1 + x2/2। तो x का निर्देशांक है यहाँ पर, x का निर्देशांक आपका है, तो यहाँ गलती हो रही है, a/3 दिया है, तो ये 8 हो गया, और इसमें 3 और ये नीचे 2 रहेगा, 2 चौक 8, 4 3 12, a बराबर -12। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर 22 कह रहा है बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी। तो देखिए, अगर हम कहीं पर भी निर्देशांक बनाए तो ये -3 4, तो -3 4 जो है इधर कहीं पर रहेगा, ठीक ना, -3, 4, तो इसकी x अक्ष से दूरी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, ये x अक्ष होता है, तो x अक्ष से दूरी ऊपर या चाहे नीचे होगी, ठीक ना। तो जो y निर्देशांक होता है वही x अक्ष से दूरी होता है, तो 4 हो जाएगा। अगर ये पूछता कि y अक्ष से दूरी, तो ये y अक्ष होता है, इधर चाहे इधर, तो x की वैल्यू जो होती है, ठीक ना। अब ये पूछा है कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु, एक मूल बिंदु हो गया 0 0, ठीक ना, एक मूल बिंदु हो गया 0 0 और एक दूसरा बिंदु हो गया 3 4। अब हम फार्मूला क्या लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, 16 9 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।